और खास जो एक प्रकार से अध्यात्म विषय है वो तो निष्काम है ही, वो तो एक प्रकार से उसका अध्यात्म नाम ही नहीं हो सकता यदि उसके मां सकाम भाव हुए। तो असली अध्यात्म विषय वो ही है कि जिससे हम एक प्रकार से उस परमात्मा को यथार्थ जान लेवे, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जावे, परमात्मा का ज्ञान हो जावे, वो एक अध्यात्म विषय है। उससे भी समझो कि इसका निश्चय कल्याण हो जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान के लिए हमको नित्य जो है तो समझो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दूसरा उसका उपाय है लिए वास्तव में परमात्मा क्या वस्तु है, इसके लिए हमारे को परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। वो ज्ञान समझो कि महात्माओं के पास में जाकर सत्संग करके भी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गीता में बतलाया कि तत्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सही उपदेश समिति थे ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी ने। अर्जुन तत्व ने उस ज्ञान को तू ज्ञानियों के पास में जाकर के, कैसे ज्ञानी कि तत्वदर्शी ज्ञानी, उस ज्ञान को तू जान। वे ज्ञानी तुम्हारे को ज्ञान का उपदेश देंगे। क्या करने से कि उनको साष्टांग नमस्कार करने से, उनकी सेवा करने से, उनके साथ में वार्तालाप करने से। तो ये ज्ञान योग का साधन है। गीता की चौथी अध्याय के 34 के श्लोक में बतलाया है और 35 के श्लोक में इसका फल बतलाया है। तो हम लोगों को समझो कि ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के और ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए। वो ज्ञान योग से भी हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है। दूसरी बात है एक प्रकार से श्रद्धा से भी ज्ञान की प्राप्ति होकर के परमात्मा मिल जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांति मैचरणादि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को पा जाता है। कैसा श्रद्धावान होना चाहिए कि साधन में तत्पर और मन इंद्रिया जिसके वश में हो, ऐसा ज्ञानवान जो है समझो कि आपने शीघ्र शांति को प्राप्त हो जाता है और उसको शांति की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। इसी प्रकार से समझो कि भगवान की भक्ति के करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होकर के मुक्ति हो जाती है। ये बात बतलाई तेसांग सतत युक्तानांग भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तंग ये न मामुपयांति थे। तेसांग पुरुषानांग, उन पुरुषों को किनको की जो प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर जो मुझको भजते हैं, भगवान कहते हैं कि उनको मैं वो ज्ञान देता हूं कि जिसके द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये बात भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 के श्लोक में कही है। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है और स्वाध्याय के द्वारा भी हो जाता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संसित व्रता, बहुत से ऋषि लोग जो है बड़े भारी व्रत को धारण करने वाले स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं, इससे वे परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात गीता की आपने चौथे अध्याय के जो है 128 के श्लोक में बतलाई है। इसी प्रकार से समझो कि बहुत से उपाय परमात्मा की प्राप्ति के बतलाए हैं, उनमें एक भी हम साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर ले हैं तो एक प्रकार से हमारा उद्धार हो सकता है। ये एक प्रकार से अध्यात्म विषय है। विषय के मां प्रधान बात है कि पात्र बनना। पात्र बनने में विलंब होता है और वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। जिस प्रकार से बिजली जब फिट हो जाती है तो स्विच दबाने के साथ ही रोशनी हो जाती है। जो विलंब है वो बिजली के फिट करने में ही है, स्विच दबाने में नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य पात्र बन जाता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। तो पात्र बनने के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि सारे संसार को परमात्मा का स्वरूप समझें और सारी चेष्टा को जो अपने परमात्मा की लीला समझें। पदार्थ मात्र को परमात्मा का स्वरूप और चेष्टा मात्र को परमात्मा की लीला, तो इससे बहुत जल्दी भाव शुद्ध करके के कल्याण हो जाता है। हम लोगों को ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जहाँ हमारे नेत्र जाए, मन जाए, वहीं हम परमात्मा का दर्शन करें। कि जैसे योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति। जो पुरुष सर्वत्र मुझ परमात्मा को देखता है और सबको मुझ में देखता है, भगवान कहते हैं उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 30 के श्लोक में यह बात बतलाई। इस प्रकार से अभ्यास करते करते एक प्रकार से उसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है। जैसे भगवान ने कहा गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में, बहुनांग जन्मनामं चे ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव स्रमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म के बीच के मां जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से ज्ञानवान पुरुष जो है मुझको भजता है और वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। इस प्रकार से भगवान ने ये बात गीता में कही। इसी के अनुसार हमको साधन करना चाहिए। हम लोगों को एक प्रकार से ऐसा साधन करना चाहिए कि जो सिद्ध जो महात्मा जो पुरुष है उनकी जो वास्तविक जो स्थिति है उनको लक्ष्य में रख करके उनके अनुसार हमको साधन करना चाहिए। सबके माँ भगवत बुद्धि कर करके और सबके माँ भगवत दर्शन करना चाहिए कि जहाँ हमारी बुद्धि जा मन जा वहाँ हम भगवान के स्वरूप को अनुभव करें और जो चेष्टा मात्र है उसको भगवान की हम लीला समझें, तो उससे आत्मा की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही ऐसा शीघ्र हो सके है। जैसे कोई मनुष्य नेत्रों के ऊपर हरे रंग का चश्मा लगा लेता है तो सारी संसार उसको जो काली पीली बैंगनी रंग की है हरे रंग में दिखने लग जाती है। इसी प्रकार से समझो कि हमको हरि के रंग का चश्मा अपनी बुद्धि पर चढ़ाना चाहिए। हमारा जो अंतःकरण है उसके ऊपर हम हरि के रंग का चश्मा चढ़ा ले हुए, हरि के भाव का, कि सब में हरि भाव माने परमात्मा भाव हम करें कि सब कोई परमात्मा को स्वरूप है। ये एक प्रकार की भावना है कि हृदय के भीतर के बीच के मां हम इस बात को अपने दृढ़ कर ले हुए, ये चश्मा चढ़ा ले हुए कि सर्व तरफ हम ये समझे कि भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उसको सर्वत्र जो सो अपना भगवत दर्शन होने लगते हैं। सब जगह में वासुदेव बुद्धि हो जाती है, परमात्मा की सेवा उसकी दृष्टि में और कोई पदार्थ नहीं रहता। ये सबसे बढ़कर के साधन है। यदि कहो क्या नीति युक्त चलने से भी मुक्ति हो सकती है? हो सकती है, उसके साथ के मां निष्काम भाव को जोड़ने से। इसमें एक आपको छोटी सी मैं कथा बतलाता हूं कि महाभारत के सभा पर्व में कथा आती है। विदुर जी ने जो है सभा में ये बात कही थी कि प्रहलाद जो है उसके पुत्र का नाम जो है तो विरोचन था और अंगिरा ऋषि का जो पुत्र है उसका नाम सुधनुमा था। ये दोनों जो है एक स्त्री को लेकर के और आप स्त्री के बीच के मां विवाद करने लगे। विरोचन तो ये कहता है कि इसके साथ में मैं विवाह करूंगा, सुधनुमा कहता है कि इसके साथ में मैं विवाह करूंगा। स्त्री बड़ी सुंदर थी और योग थी। उस स्त्री ने ये कहा कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ है उसके साथ में मैं ब्याह करूंगी। तो विरोचन कहता मैं श्रेष्ठ, सुधनुमा कहता मैं श्रेष्ठ। आखिर के मां दोनों का झगड़ा हो गया तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सुधनुमा का ये कहना है कि यदि मैं श्रेष्ठ कायम हो जाऊं तो तुम्हारे प्राण और यह स्त्री मेरी, और यदि तू इसके बीच के मां पास हो जावे तो यह स्त्री और मेरे प्राण तेरे। विरोचन ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो किस पास न्याय करावें? तो तुम्हारे पिता से न्याय कराओ प्रहलाद। उसके बाद वे प्रहलाद के पास में गए और अपना जो फैसला बतलाया। तो एक प्रकार से प्रहलाद ने कहा कि अच्छा मैं इसके विषय में उत्तर दूंगा विचार करके। उसके बाद प्रहलाद अपने गुरु के पास में गए कि मेरे पास में इस प्रकार का मामला आया है तो मुझको क्या करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा धर्म भी कायम रहे और मेरा लड़का भी कायम रहे। यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है और जब मैं मिथ्या बोलता हूँ तो धर्म की हानि होती है। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि इन दोनों चीज के मां एक ही रह सकती है। जब तुम्हारे को पुत्र प्यारा है तो तुम एक प्रकार से मिथ्या बोलो, और जब तुम्हारे को धर्म प्यारा है तो एक प्रकार से तुम सत्य बोलो, चाहे एक प्रकार से तुम्हारे पुत्र का प्राण रहे चाहे न रहे। तो ये बात समझ करके प्रहलाद ने सोचा कि दोनों में एक ही चीज रहती है तो मैं धर्म की रक्षा करूंगा। प्रहलाद ने कहा सुधनवे, प्रहलाद की मां से तुम्हारी मां श्रेष्ठ है और मुझसे तुम्हारा पिता श्रेष्ठ है और प्रहलाद से तुम श्रेष्ठ हो। अब तुम्हारी जो शर्त है तुम अपना समझ लो। तो उसके फैसले को सुनकर के सुधनवा पर बड़ा असर पड़ा और सुधनवा खुश हो गया और कहा कि ये तुम्हारा जो लड़का है इसके प्राणों को मैं छोड़ देता हूँ, तुमने बड़ा अच्छा न्याय किया। इसलिए तो ख्याल करना चाहिए कि प्रहलाद ने
समझो कि अच्छा न्याय किया, धर्म के अनुसार न्याय किया, तो उसका लड़का भी बच गया और धर्म भी बच गया। तो न्याय के करने से थी समझो कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। ऐसा न्याय निष्काम भाव से करने पर उसकी न्याय करता है कि आत्मा पवित्र होकर के परमात्मा को वह पुरुष प्राप्त हो जाता है। तो इससे ये ध्यान रखना चाहिए, इसका नाम न्याय है, इसी का नाम नीति है। जो कोई प्रकार का फैसला जो अपने पंच बनकर करे या हाकिम बनकर करे या राजा बनकर करे और ठीक वो न्याय करे, पक्षपात बिल्कुल नहीं करे, तो उसका नाम नीति है। और उस नीति का पालन कर्तव्य समझ करके यदि आपने करे तो उसका कल्याण हो सकता है। ये न्याय से भी परमात्मा की प्राप्ति में आपको बतलाई। इसी प्रकार से थी सामाजिक सुधार से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक सुधार का लक्ष्य रख करके के जो संसार के बीच के लोक हित के वास्ते निष्काम भाव से चेष्टा करता है, तो उसे समझो कि आत्मा का उद्धार हो सकता है। कोई आदमी इस उद्देश्य को रख करके के समाज का सुधार चाहता है कि समाज के सुधार से देश का हित है, और सब प्रकार से समाज के जो कुरीतियां फैली हुई है, फजूल खर्ची जो सो बढ़ी हुई है, उसको दूर करने के लिए वो स्वयं एक प्रकार से फजूल खर्च नहीं करता है और शास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है, और समझो कि कुरीतियां बिल्कुल छोड़ करके चलता है। इस उद्देश्य से कि मेरे अनुसार लोग भी चले तो उनका सबका हित हुए, संसार के कल्याण के उद्देश्य से, संसार के हित के उद्देश्य को रख कर करके, और जो मनुष्य समझो कि कुरीतियां को छोड़ता है और फजूल खर्ची हटाता है और इसी प्रकार से खुद करता है और लोगों को भी कहता है, तो एक प्रकार से ऐसा जो प्रचारक है उसका भी कल्याण हो सकता है। यदि ये काम वो निष्काम भाव से करता है, यदि मान बढ़ाई के लिए करता है तो उसको मान बढ़ाई मिलती है। यदि एक प्रकार से और कोई कामना को लेकर करता है तो कामना की सिद्धि हो सकती है, किंतु वास्तव में हम लोगों को तो निष्काम भाव से ही ये काम करना चाहिए। वर्तमान के संसार में बहुत सी कुरीतियां बढ़ी हुई है, आप ख्याल करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा। विवाह शादी के बीच के लड़के के जन्म के समय के बीच के और कोई हमारे यहाँ समझो कि कोई मर जाता है तो उस वक्त में और भी सब कामों के बीच के कुरीतियां बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई है, तो उसका जरूर सुधार करना चाहिए। हम लोगों के बीच के जो दुर्व्यसन है वो भी एक प्रकार की कुरीति है, कि जैसे समझो कि चौपड़ता खेलना, फजूल समय बिताना, उसमें कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से समझो कि थिएटर तमाशा देखना, बाइस्कोप देखना, तो ये भी एक कुरीति है। इसी प्रकार से समझो कि हम लोग अपने समय को व्यर्थ बिताते हैं, कोई वक्त के गप मारते हैं, फालतू बातें करते हैं, तो वो एक प्रकार की कुरीति है। तो इस प्रकार से बहुत सी कुरीतियां हमारे यहाँ फैली हुई है। व्यसन जो है वो भी एक प्रकार की कुरीति है, कि जैसे भांग पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, मादक वस्तु का सेवन करना, तो ये इसमें जो खर्च लगता है वो भी फजूल है और यह कुरीति है। तो बहुत सी जो कुरीतियां हम लोगों के देश में फैली हुई है, जाति में फैली हुई है, समाज में फैली हुई है, उसके सुधार के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए निष्काम भाव से। उस निष्काम भाव का ये महात्म है कि उसका निश्चय ये तो कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जो है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सबके साथ के बीच के त्याग पूर्वक उत्कोटि का व्यवहार करें, तो उसको उत्कोटि के व्यवहार से हमारी आत्मा शुद्ध होकर के हमको परमात्मा की प्रीति का व्यवहार वही है कि जिसमें स्वार्थ का त्याग है, अहंकार का त्याग है। हमारा व्यवहार बिगड़ता है अहंकार के कारण से और स्वार्थ के कारण से और आसक्ति के कारण से। इसलिए हमको अहंकार और आसक्ति और स्वार्थ और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। ये तीन तो साक्षात जो अपने नरक के द्वार हैं, हमारे व्यवहार को बिगाड़ने वाले हैं, काम, क्रोध और लोभ।
इनका तो अवश्य त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करके जो अपनी आत्मा के लिए अपने साधन करता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधन करता है, तो उसका कल्याण होता है। और नहीं तो एक प्रकार से समझो कि काम क्रोध लोभ के वश में हो जाता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 21 में बताया है कि त्रिविधं नरक शेदं द्वारं नासनम आत्मने काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तज्जं त्यजेत्। अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम जो है ये व्यभिचार के द्वारा नरक को ले जाता है, लोभ जो है झूठ कपट चोरी बेईमानी के द्वारा नरक को ले जाता है, क्रोध जो है हिंसा आदि के द्वारा नरक को ले जाता है। इसलिए इन तीनों का त्याग करके के जो आत्मा के कल्याण के लिए शास्त्र भी विधि के अनुसार आचरण करता है तो उसे उसकी आत्मा शुद्ध होकर उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए समझो कि शास्त्र के अनुकूल ही कर्मों का आचरण करना चाहिए और वो निष्काम और प्रेम भाव से करना चाहिए, तो उससे आत्मा का कल्याण हो सकता है। हम लोगों के बीच के मां जो दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्व्यसन है और जो भोग है और आलस और प्रमाद है, ये सब एक प्रकार से आत्मा के कल्याण में विघ्न करने वाले और नरक को ले जाने वाले और हमारे शत्रु हैं। इसलिए इनको विष के समान समझ के इनका त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण का मतलब है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि जो हृदय के बुरे भाव। दुराचार का मतलब है झूठ कपट चोरी बेईमानी हिंसा मांस भक्षण मदिरा पान आदि, ये एक प्रकार से जुआ खेलना आदि सब एक प्रकार से दुराचार। दुर्व्यसन है कि एक प्रकार से मादक वस्तु का सेवन करना, फालतू काम करना, फालतू बकवाद करना, फालतू मन के में संकल्प करना, ये सब जो एक प्रकार का प्रमाद है, ये एक दुर्व्यसन भी है। इस वास्ते दुर्व्यसनों का भी त्याग करना चाहिए और प्रमाद का भी त्याग करना चाहिए। प्रमाद का मतलब है एक तो क्रियात्मक है, एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक प्रमाद वो है कि जो समझो कि फालतू चेष्टा करना, व्यर्थ की चेष्टा करना और व्यर्थ की आशा रखना और व्यर्थ का जो एक प्रकार से विचार करना और व्यर्थ कार्य करना, वाणी की व्यर्थ चेष्टा, इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा, मन की जो व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ माना फालतू चेष्टा जो है वो एक प्रकार से क्रियात्मक प्रमाद है। और अक्रियात्मक प्रमाद वो है जो करने योग्य काम को न करना, जैसे नित्य स्वाध्याय करना चाहिए और जो नहीं करना है वो प्रमाद है। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए और नहीं करना है सो प्रमाद है। जैसे नित्य अपने कर्म करने चाहिए, यज्ञोपवीत हो तो संध्या और गायत्री और वेदों का अध्ययन आदि करना चाहिए और नहीं करना है, ये एक प्रकार से प्रमाद है। इसी प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का जो त्याग करना है, वर्णाश्रम धर्म का जो त्याग करना है, कोई भी अपने कर्तव्य कर्म का जो त्याग है वो अक्रियात्मक प्रमाद है। इस वास्ते एक प्रकार से दोनों प्रकार का ही प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद ही एक वास्तव के तो मृत्यु है। इसी तरह से जो हमारे समझो कि हृदय के बीच के जो अपने विकार है उनका भी त्याग करना चाहिए। कोई भी प्रकार का विकार हमारे अंतःकरण के नहीं रहना चाहिए। और भोगों के आसक्ति के कारण से और हम जो भोग भोगते हैं आसक्ति को लेकर के, वो भी एक प्रकार से हमारे लिए मुक्ति के बाधक है, हमारे लिए एक प्रकार से हानिकर है। इसलिए संसार के जितने जो भोग हैं उनका सर्वथा एकदम त्याग कर देना चाहिए। भोग भी एक प्रकार से मृत्यु के ही तुल्य है, उसमें जो हमारा समय जाता है वो एक प्रकार से व्यर्थ जाता है। इतना ही नहीं, उससे समझो कि कहीं पाप हो जाता है तो उसमें हमको नरक होता है। पाप कर्मों का जिस प्रकार से हम त्याग करते हैं, इसी प्रकार से भोगों का भी त्याग कर देना चाहिए। और आलस का भी, आलस जो है एक प्रकार से जो नींद है, आलस है जो हमको 5 घंटा 6 घंटा से अधिक जो नींद और आलस के समय जाता है तो वो एक प्रकार से मृत्यु के मुख में जाता है, वो भी हमारे लिए हानिकर है। तो तामसी जो जितनी क्रिया है, जितने जो भोग हैं, जितने जो पदार्थ हैं और जितनी जो अपने वस्तु हैं उनका एकदम हमको त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे को घोर नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग करके और अपना जो समय जो है
वो समझो कि आपने उत्तम काम में बिताना चाहिए। तो समझो कि सद्गुण जो है और सदाचार जो है, ईश्वर की जो भक्ति है और जो ज्ञान और वैराग है, ये सब हमारे मुक्ति के देने वाले हैं। तो इसको अमृत के समान समझ करके इनका पान करना चाहिए। सद्गुण क्या है कि हृदय के सद्भाव, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, ये हृदय के उत्तम भाव है। इस वास्ते इनका नाम सद्गुण है। और इसी प्रकार से सदाचार, सदाचार जैसे जग करना, दान देना, तप करना, भजन करना, ध्यान करना, सेवा करना, तीर्थ करना, व्रत करना, परोपकार करना, ये जितनी उत्तम जो क्रिया है इसका नाम सदाचार है। इस सदाचार और सद्गुण का सेवन यदि कोई निष्काम भाव से करे तो उसका निश्चय कल्याण हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के बीच के मां देवी संपदा के नाम से जो 26 बात बतलाई गई है उसका नाम सद्गुण और सदाचार है, और दूसरा उसका नाम देवी संपदा है। इसके सेवन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए सद्गुण सदाचार को और ईश्वर की भक्ति को और ज्ञान वैराग को अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए। इससे बढ़ करके के हमारे लिए और समझो कि क्या साधन हो सकता है। ये जो बात बतलाई गई स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सबके लिए ये बात बतलाई गई। अब माता बहनों के लिए किसी विशेष बात बतलाई जाती है, उनको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सब प्रकार से समझो कि उन्नति के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको सबके साथ के बीच के वहां समझो कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सात्विक व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार के बीच के मां स्वार्थ का त्याग करने से व्यवहार का सुधार हो जाता है। जो स्वागन स्त्री है उनके लिए शास्त्रों के बीच के मां पातिव्रत धर्म बतलाया है। उसके लिए पति सब कुछ है, पति तीर्थ है, पति व्रत है और पति यज्ञ दान तप है, सब कुछ है। तो पति है, पति साक्षात देवता है और पति साक्षात ईश्वर के समान है। जो स्त्री इस प्रकार से अपने पति को सर्वस्व समझ करके उनकी सेवा करती है, उनके चरणों में नमस्कार करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है, तो केवल इस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही उसका कल्याण हो जाता है, उसके पति के सहित उसका कल्याण हो जाता है। तो स्वागीन माताओं को इस पर विशेष आपने ध्यान देना चाहिए। वस्त्र और आभूषण का पहनना भी पति के लिए होना चाहिए, अपनी शौक से नहीं। जो पतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपने तीर्थ और व्रत उपवास सबसे बढ़कर के पति को समझती है। पति के चरणों के जल से स्नान करती है तो उसके लिए वो तीर्थ के जल से भी बढ़ करके है। स्त्री जो है एक प्रकार से समझो कि कोई भी घर के बीच के मां कार्य करती है तो पति की रूख के अनुसार करती है, तो वो पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री अपने घर के मां सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, पति का हुक्म मान करके। जैसे भगवान का भक्त आपने सबकी सेवा करता है भगवान का हुक्म मान करके, तो भगवान की सेवा है। इसी प्रकार से पति की आज्ञा मान करके, पति के संतोष के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए जो स्त्री अपने सबकी सेवा करती है तो वो पति की सेवा है। सबके साथ के बीच के मां बहुत उत्कोटि का व्यवहार है तो करना चाहिए। वो उत्कोटि का व्यवहार होता है मन के मां विनय भाव से और समझो कि स्वार्थ के त्याग से और सब में ईश्वर बुद्धि करने से, तो सबके मां ईश्वर बुद्धि हो जाती है तो आदर का व्यवहार स्वाभाविक होने लगता है। और वास्तव में सब में ईश्वर है तो ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए। स्त्रियां जो है समझो कि जो रसोई बनाती है या घर के मां कोई काम करती है तो उसमें समभाव होना चाहिए। यदि स्त्री अपने भोजन परोसने में या एक प्रकार से सेवा करने में भेदभाव करती है तो एक प्रकार से उसकी मुक्ति नहीं होती। अपना देवर है या जेठ है या पति है
या जेठ के बाल बच्चे हैं, या दुरानी है उसके बाल बच्चे हैं, ननद है उसके बाल बच्चे हैं, सबके साथ के वहां समान व्यवहार करना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा मौका आ जाए कि घर के वहां कोई फल आए हैं और बांटने का काम आपके जिम्मे लग गया, या घर के बीच के वहां समझो कि कोई मिठाई आई है और बांटने का काम आपके जिम्मे लग गया। मेवा, मिठाई या फल, कोई भी चीज हो है, बंटवारे के समय के बीच के वहां इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वार्थ के त्याग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस समय के बीच के वहां तुम्हारे भी बालक हैं और दूसरों के भी बालक हैं, तो अपने बालक को जो है सो बाद में देना चाहिए और उन बालकों को वो चीज पहले देनी चाहिए, और उन बालकों को वो चीज बढ़िया देनी चाहिए और अपने बालकों को घटिया देनी चाहिए। वास्तु के मां समता के बीच के मां ये और उसके त्याग है, तो त्याग जो समता से भी उसका दर्जा ऊंचा है। तो सबके साथ के बीच के मां जो समय व्यवहार है वो न्याय है और अपने स्वार्थ का त्याग है, तो वो एक प्रकार से समझो कि वो कल्याण करने वाला बहुत उच्च कोटि का एक आदर्श व्यवहार हो जाता है। तो त्याग पूर्व व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार समता से भी ऊंचे दर्जे का है। इतना नहीं हो सके तो समय व्यवहार तो सबके साथ में करना ही चाहिए। उस समता के बीच के मां जो है एक साथ सबको चीज नहीं दी जा सकती, तो अपने जो बाल बच्चे हैं, अपने जो पति है, अपना जो निज में है, वो बाद के बीच के मां लेना चाहिए, सबको पहले देना चाहिए। और समान भाव से देना न्याय है, दूसरों को बढ़िया चीज देकर अपना घटिया लेना ये त्याग है, उदारता है, ये उच्च कोटि का व्यवहार है। इसी प्रकार से दूसरों को अधिक देना और अपने कम लेना ये त्याग है, उदारता है। एक प्रकार से ये समता से भी इसका दर्जा ऊंचा है, और सबके साथ के बीच के वहां समान व्यवहार करना वो समता है। समता से भी मुक्ति हो जाती है यदि उसके वहां त्याग हो, और साथ के बीच के वहां उदारता का जो व्यवहार है वो तो मुक्ति के देने वाला है ही। एक तरफ के बीच के वहां समता का व्यवहार है, एक तरफ में उदारता का व्यवहार है, उससे उदारता का व्यवहार जो है तो उच्च कोटि का समझा जाता है। और माता बहनों को यह भी ख्याल करना चाहिए कि भोजन के बीच के मां और कोई भी काम के मां भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव जो है ये नरक में ले जाने वाला है, और स्त्रियों के मां ये बात स्वाभाविक हुआ करती, तो इसका सुधार करना चाहिए। अपने पास में कोई चीज है, अपने घर में दूसरे के काम में वो आ सकती है, तो समझो कि विशेष कोशिश करके वो चीज उनको देनी चाहिए। ये उदारता का व्यवहार है। अपनी तरफ से दूसरों को देने का ध्यान रखना चाहिए, इसका नाम सेवा है। लेने का कभी ध्यान नहीं रखना चाहिए। कोई अपने को देवे तो एक प्रकार से लेने का ध्यान नहीं रखना चाहिए, किंतु नहीं लेने पर उसके आत्मा में असंतोष हो, दुख हो, तो ऐसी परिस्थिति के बाद थोड़ा सा ले लेना चाहिए, केवल उसके संतोष के वास्ते, अपने लोभ बुद्धि से नहीं। जो लोभ बुद्धि से हम लेते हैं उससे हमारा पतन होता है, और केवल उसके संतोष के लिए कोई चीज ली जाती है तो वो भी एक प्रकार का त्याग ही है। लेने में भी ये त्याग है। और जो विधवा माताएं हैं उनके लिए तो समझो कि जो अध्यात्म विषय की बात बतलाई वो एक नंबर है। उसके लिए अपना जीवन जो है ब्रह्मचर्य के पालन में बिताना चाहिए और तपस्या में बिताना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में करके के अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए, और भगवान का भजन ध्यान के मां और पुस्तकों के पढ़ने में, जो धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने में अपना समय बिताना चाहिए। जो अध्यात्म विषय की जो पुस्तक है, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही उत्तम दर्जे की चीज है। इसी प्रकार से थी माता और बहनों को समझो कि आपने जो विधवा माताएं हैं उनको अपना जीवन वैरागी के मां मगन होकर के, वैराग के नशे में चूर होकर के बिताना चाहिए। उसके लिए जो वैराग है, उपरति है, त्याग है और संयम है, ये उसके लिए आभूषण है। और श्रृंगार का तो एकदम ही त्याग करना चाहिए। उनके श्रृंगार करने वाले स्त्रियों के पास में कभी नहीं बैठना चाहिए, और अपना शरीर से सबका काम करना चाहिए, घर में सेवा करनी चाहिए, सबका सेवा और उपकार करके ही अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए। ये 10 प्रकार की उन्नति के विषय की बात कह दी गई। नारायण 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 श्रीमद्
श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। आज मिति जेठ सुदी 4 सोमवार संवत 2010 तारीख 15 जून सन 1953 को प्रातःकाल 11 बजे ऋषिकेश के गीता भवन के हाल में सब प्रकार की उन्नति के विषय में व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिया गया।